आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, हमारे साथ सांसद जुड़ गए हैं उदय प्रताप सिंह जी। आपका स्वागत है एमपी नेटवर्क पर। उदय जी, इतनी बड़ी घटना हो गई है मध्य प्रदेश में, 11 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 41 से ज्यादा लोग घायल हैं। किसकी लापरवाही, किसकी गलती, कौन जिम्मेदार? नहीं, स्वाभाविक रूप से दुर्घटना के लिए गलतियां ही जिम्मेदार होती हैं और इसलिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने बहुत सख्त निर्देश भी दिए हैं। जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाई है एसीएस की अध्यक्षता में, जिसमें डीजी रैंक के ऑफिसर्स हैं और उदय जी, सीनियर आईएएस अफसर हैं। उदय जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने देरी कर दी है आदेश देने में? और यह भी एक आदेश दिया गया है कि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उन सब की जांच हो। अगर काश ये सुध पहले ले ली होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। देखिए, हर हादसे के पीछे कहानी होती है। मैं अभी जो घटना के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईसी के माध्यम से पूरे प्रदेश में सब जगह निरीक्षण के आदेश दिए और इस फैक्ट्री के ऊपर भी अधिकारियों द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है। इसके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई हुई है और पहले भी मतलब ये इस पे मामले बने हैं। तो ये जांच का विषय है कि कहाँ चूक हुई है। उदय जी, मैं इस चूक के बारे में भी बात करना चाहता हूं कि हाईकोर्ट में पहले भी इसको लेकर मामला गया, इस फैक्ट्री को लेकर हाईकोर्ट ने इस फैक्ट्री को सील भी कर दिया था। फिर दोबारा से कैसे इस फैक्ट्री को खोला गया, कैसे संचालित किया गया? यही तो जांच का विषय है। ये अकेले आपके सीधे फोन पे ये बात नहीं बताई जा सकती। ये सारे दुर्घटना के बाद जो पेपर्स खंगाले जा रहे हैं, जो फाइलें देखी जा रही हैं, क्या तो उससे ही तो पता चलेगा कि कहाँ। और जो पहले मामला इस पे कायम हुआ, पहले घटना में जो केस इस पर बना, उसमें कैसे कंप्रोमाइज हुआ, जो विक्टिम थे वो कैसे इसका मामला खत्म हुआ, जेल से बाहर आई। एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूं। वहां के एसडीएम केसी परते ने यह बयान दिया है कि 1 महीना पहले लोगों की शिकायत के आधार पर इस फैक्ट्री की जांच की गई थी, तो उसमें फैक्ट्री एकदम फिट नजर आई, इसीलिए उसको चलने दिया गया। और अब 1 महीने बाद पता लग रहा है कि उसके पास लाइसेंस नहीं था, वो पट्टे की जमीन पर थी, यानी कि अवैध निर्माण था, वो रिहायशी इलाके में थी, तो फिर उसको फिट कैसे कहा गया? आप हर चीज टेलीफोन पे चाहेंगे तो संभव नहीं होती। ये जांच इसलिए की गई है, इन्हीं कारणों से तो जांच, इतनी बड़े स्तर की जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें शुरू की है और जल्दी उसकी रिपोर्ट देने को कहा है। ये नहीं कि लेकिन उदय जी, ऐसा तो है नहीं ना कि फैक्ट्री कल ही बनी हो, आज धमाका हो गया हो, कई सालों से चल रही है। एक बात बताइए, फैक्ट्री इसकी प्रक्रिया होती है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस का एक प्रोसीजर है, कोई एक आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ये बगैर जांच के नहीं कह सकते आप किस स्तर का अधिकारी दोषी है और कहाँ पर चूक कहाँ पर हुई है। ये मल्टी लेवल फंक्शनिंग है इसमें, इसलिए ही उसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। अदरवाइज तो नीचे कलेक्टर को बोला जाता है कि चेक करके बताइए कहाँ गलती हुई है। इसमें अनेक स्तर पर इसकी एनओसीज होती हैं, अनेक स्तर पर इसकी। ठीक है उदय जी, एक और सवाल मेरा कि आखिर अब बुलडोजर किस पर चलेगा? सॉरी, बुलडोजर किस पर चलेगा? स्वाभाविक रूप से जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। जो इसमें क्या किसी मंत्री, किसी सांसद के यहाँ भी चलेगा? अरे मैं क्या रहा, जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, इसीलिए मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर किसी विधायक, किसी सांसद के क्षेत्र में ये फैक्ट्री कई सालों से चल रही है, दोषी तो वो भी होगा। विधायक सांसद ऐसा नहीं है। आपका मतलब आप विषय को, मुझे लगता है आप लोग विषय को भटकाने की कोशिश क्यों करते हो? नहीं, देखिए, मैं विषय को भटका नहीं रहा हूँ। सवाल थोड़े से तीखे हो जाते हैं मेरे, उदय जी, सवाल मेरे तीखे हो जाते हैं तो फिर लगने लगता है कि मैं विषय को भटका रहा हूं। चलिए, आपने फोन काट दिया, शुक्रिया आपका फिर भी जुड़ने के लिए, क्योंकि तीखे सवालों का जवाब देना मुश्किल तो बनता है, तो उदय साहब भी नहीं दे पाए इसीलिए। और शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन हरदा में जो हादसा हुआ वो आखिर किसकी लापरवाही, उसका जिम्मेदार कौन? 11 लोगों की जो मौत हुई है, क्या कहा जाए कि इनका कातिल कौन है? जो घायल हुए हैं उनका जिम्मेदार कौन है? सालों से अगर फैक्ट्री चल रही है और किसी को पता नहीं है
अगर प्रशासन उसको फिट बताता है और सरकार चुप बैठी रहती है तो जिम्मेदारी तो किसी ना किसी पर तय करनी पड़ेगी। सरकार फिलहाल तो यह आश्वासन दे रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन देखना होगा कब तक। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।